भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंताजनक संकेत, जहां डॉलर के मुकाबले रुपए जो है पहली बार 90 रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। जी हां, एक डॉलर की कीमत अब 90 रुपए से भी ऊपर पहुंच चुकी है। सवाल ये कि आखिर क्या वजह है जो रुपए लगातार गिरता जा रहा है? क्या ये सिर्फ वैश्विक डॉलर की मजबूती है या फिर है विदेशी निवेश को यानी कि एफआई का भारतीय बाजार से लगातार पूंजी निकालना? क्या भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की अनिश्चितता इस गिरावट का एक बड़ा कारण है? चलिए जानते हैं इसके पीछे के सभी कारण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार समझौता फाइनल होने में देरी हो रही है। इसकी वजह से भारतीय रुपए में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है और ये पहली बार 90 के अहम स्तर को तोड़कर 90.1175 तक गिर गया। बुधवार को रुपए 0.3% तक कमजोर हुआ और ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। किन वजह से भारतीय रुपए लुढ़क रहा है, चलिए अब ये जानते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार जानकारों ने यह बताया कि आरबीआई ने पिछले कुछ हफ्ते में रुपए को बचाने के लिए अधिक हस्तक्षेप नहीं किया। साथ ही विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। इन दोनों वजह से भी रुपए दबाव में है। इससे आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आयात महंगा हो जाएगा। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने यह बताया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, आयात करने वाले और विदेशी निवेशक भारी मात्रा में डॉलर खरीद रहे हैं। इसकी वजह से रुपए जो है वो लगातार कमजोर पड़ रहा है। ऊपर से कच्चे तेल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, जिससे कि निवेशकों का मूड और ज्यादा खराब हो गया है। मतलब ये हुआ कि डॉलर की मांग बहुत तेज है और सप्लाई कम। ऐसे में रुपए जो है वो गिरता ही जा रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने का डर भी बढ़ गया है, जो सीधे हमारी जेब पर असर डालेगा। ये गिरावट जो है सोमवार के बाद और ज्यादा हो गई। सोमवार को ही रुपए जो है 8 पैसे टूटकर 89.53 पर बंद हुआ था, यानी कि 2-3 दिन में ही रुपए काफी कमजोर पड़ गया और अब 90 के पार चला गया। मंगलवार को कारोबार खत्म होने तक रुपए जो है वो 42 पैसे टूटकर 89.95 पर बंद हुआ था। डॉलर की ज्यादा डिमांड, एक रिपोर्ट के अनुसार कहीं ना कहीं फिनरेक्स ट्रेजरी के बड़े अधिकारी अनिल कुमार भंसाली ने साफ कहा है कि आरबीआई बाजार में डॉलर बेचकर रुपए को गिरने से बचा रहा है। लेकिन जब रुपए थोड़ा मजबूत हुआ तो आरबीआई ने खुद ही डॉलर खरीद लिए ताकि बाजार में डॉलर की मांग बनी रहे। उनका ये कहना है कि हमारी जो इकोनॉमी है ये तो बहुत मजबूत है, 8.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लेकिन डॉलर की इतनी ज्यादा डिमांड की वजह से ये अच्छी बातें दब सी गई हैं और रुपए जो है वो कमजोर दिख रहा है। मतलब असल में हालात अच्छे हैं, बस डॉलर की भूख ज्यादा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग जो है वो आज से शुरू हुई है, जिसके लिए गए जो फैसले हैं इसकी घोषणा 5 दिसंबर को की जाएगी। अगर इसमें रेट कट पर फैसला होता है तो इससे विदेशी निवेशकों की बिकवाली जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन रुपए में कमजोरी से एमपीसी का काम मुश्किल हो गया है। अमेरिका का फेड रिजर्व भी 10 दिसंबर को अहम घोषणा कर सकता है। ऐसे में ये देखना होगा कि जब ये घोषणा होती है उसके बाद क्या नतीजे सामने आते हैं। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।